हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9th पोएट्री सेक्शन बुक बिहाइव एंड टुडेज पोएम इज नो मैन आर फॉरेन। आज अपन कक्षा 9 की बात कर रहे हैं। बिहाइव बुक का पोएट्री सेक्शन चल रहा है और आज की अपनी पोएम है नो मैन आर फॉरेन। इससे पहले के सारे प्रोज और सारे पोएम्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो आज अपन शुरू करते हैं। आज का अपना टाइटल जो कि दे रखा है नो मैन आर फॉरेन। नो मैन यानी कोई नहीं, आर यानी है, फॉरेन यानी विदेशी। अब फॉरेन शब्द का मतलब तो पता है ना? नहीं पता? अब देखो, सबसे शब्दों का पता तो होना ही चाहिए। हैव यू एवर थॉट ऑफ द सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? हैव यू एवर थॉट यानी क्या आपने कभी सोचा है ऑफ सम पीपल कुछ लोगों को, एज स्ट्रेंज जो कि अजीब से हैं, और अदर कंट्रीज या दूसरे देशों में रह रहे हैं। अजीब से मतलब अजनबी है और दूसरे देशों में रहते हैं, एज फॉरेन वो फॉरेन की तरह हैं। We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हम कई तरीके ढूंढ लेते हैं लोगों को बीच भेदभाव करने के लिए कि भाई ये अलग है, ये ऐसे है, वे ऐसे है। They may belong to a different country. अब हो सकता है इसका कारण जो है इसमें से एक हो सकता है वो किसी अलग देश के हो, और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज या फिर अलग कोई भाषा बोलते हो। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. यानी इस कविता में कवि हमें बहुत सारे ऐसे तरीके बता रहा है जिसमें कि हम क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। फॉर वी ऑल आर ह्यूमन, क्योंकि हम सारे के सारे क्या हैं, ह्यूमन है, मनुष्य हैं। तो इस पोएम की जो थीम है वो ह्यूमैनिटी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी देश में रहने वाला हो, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का हो, हम सभी समान हैं, इक्वल हैं, एक हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं, मानव हैं। और मानव मात्र ही जो है वो इक्वलिटी का एक परिणाम है, यानी एक पैरामीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पोएम में अपन ये जो यूनिवर्सल थीम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, फॉरेन वर्ड के बारे में एक किस्सा मुझे याद आ गया कि मेरा एक फ्रेंड जो है वो नवोदय में पढ़ता था और उसने मुझे एक बार बताया था कि भाई एक बार जो है वो हमारी क्लास में कोई मैडम थे, वो पढ़ाने आते थे। जब भी आते थे वो बोलते थे कि अरे फॉरेन में ऐसा होता है, फॉरेन में ऐसा होता है, फॉरेन में ऐसा होता है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार जब भी मतलब कोई टॉपिक आता वो फॉरेन का बोल देते। तो बच्चा जो है, मेरे जैसा कोई था बेचारा, तो बर्दाश्त करता रहा। आखिर एक दिन उससे रहा नहीं गया और मैडम जैसे ही बोलने लगी फॉरेन में ऐसा होता है, फॉरेन ये, तो उसने फटाक से हाथ खड़ा कर लिया। मैडम ने कहा क्या हुआ भाई, बोलो। कि मैडम आप ये तो बता रहे हो फॉरेन में ऐसा है, फॉरेन में ऐसा है, लेकिन पहले ये तो बताओ फॉरेन होता क्या है। तो आपको भी कहीं हो तो नहीं कि भाई शब्दों का जब तक पता नहीं होगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये फॉरेन शब्द आया तो वो किस्सा भी मुझे याद आ गया, इसलिए आपको भी बता दिया। अब देखो, अब लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, एक एक शब्द और एक एक लाइन को जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो पहली लाइन में क्या दिया है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। रिमेंबर का मतलब याद रखो। नो मैन आर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब यहाँ है स्ट्रेंजर, यानी कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश फॉरेन नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ का मतलब पहने हुए, नीचे, ऑल यूनिफॉर्म्स। अब यूनिफॉर्म किसके लिए यूज हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज की जो आर्मीज हैं उनके लिए सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है ना। तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म यानी हर तरह की यूनिफॉर्म, चाहे वो किसी भी कंट्री की यूनिफॉर्म पहनी हो, अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, उसके नीचे यूनिफॉर्म पहनने वाला कौन है, ये सिंगल बॉडी, एक शरीर है,
यानी जो कि श्वास ले रहा है, यानी कि हर यूनिफॉर्म को पहनने वाला है तो इंसान ना, तो वो सभी जो है उनके नीचे भी क्या है, एक सिंगल बॉडी, एक शरीर है जो कि श्वास लेता है, यानी कि कोई न कोई ह्यूमन है। लाइक आर्स यानी हमारी तरह, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, द लैंड यानी कि जो जमीन है, आर ब्रदर्स हमारे भाई, वॉक अपॉन जिसके ऊपर चलते हैं, इज अर्थ जो कि क्या है, अर्थ लाइक दिस वो भी ऐसी ही है, इन विच वी ऑल सेल लाई जिसमें कि हम सभी लेटते हैं, सभी रहेंगे। भाई ये धरती जो है वो क्या है, सबके लिए एक जैसी है और जिसमें हम सभी यहाँ पर जो है रहते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं का भी किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, वो भी जो है इंसान है और एज ए ह्यूमन वो भी हमारे जैसा ही है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, दे यानी कि वे जिसको अपन फॉरेन मानते हैं, टू मतलब भी, अवेयर अवेयर का मतलब जानते हैं, ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर यानी कि उनको भी सूर्य के बारे में, हवा के बारे में, पानी के बारे में वो भी जानते हैं, उनको भी पता है। एंड आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, एंड आर फेड और उनको भी भोजन मिलता है, खिलाया जाता, खाना खिलाया जाता है, बाय पीसफुल हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट का मतलब क्या है, फसल। तो शांति के क्षेत्र में शांति जब होगी, पीसफुल एरिया होगा, तभी जो है हार्वेस्ट अच्छी होगी। तो उस हार्वेस्ट में जो है बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्ट्राउड, बाय वॉर्स अब जब युद्ध होता है, लॉन्ग विंटर स्ट्राउड या विंटर समय में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भूखों मरते हैं, तो पीस का टाइम होता है, तभी जो है हार्वेस्ट क्या होता है, यहाँ पर हमें जो है फसल मिलती है, हम सभी का भोजन जो है वो मिल पाता है। तो यहाँ देखो दो वर्ड अगर आपने गौर किए हो तो पीसफुल हार्वेस्ट, अब हार्वेस्ट पीसफुल थोड़ी हो सकती है, या विंटर स्ट्राउड, अब विंटर स्ट्राउड थोड़ी होगी। यहाँ पर जो है ये वर्ड इनको कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि जो ये क्या एडजेक्टिव है, जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं उसके साथ नहीं लग के किसी और के साथ लग जाना, इसको कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, तो देखो देयर हैंड्स आर आर्स यानी उनके हाथ भी जो है हमारे ही हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन, और उन जिस तरीके से वो लेबर यानी जो मेहनत करते हैं वो भी हमारी तरह ही है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स, भी रिमेंबर यानी याद रखो, दे हैव आईज यानी उनकी भी जो है आंखें हैं, लाइक आर्स हमारी तरह ही, उनकी भी आंखें हमारी तरह ही है। दैट वेक एंड स्लीप, जो कि वेक का मतलब जागृत होना एंड स्लीप का मतलब सोना, तो उनकी भी आंखें जो है जागती है, सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, एंड स्ट्रेंथ और जो ताकत है, दैट कैन बी वन जिसको जीता जा सकता है, बाय लव प्यार के द्वारा। भाई उनकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उस ताकत को ताकत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और हर लैंड में, हर देश में, या लैंड का मतलब कंट्री से, कि इन एवरी कंट्री, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, वहाँ पर जो है क्या है, सामान्य जीवन है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, दैट जो कि ऑल कैन रिकग्नाइज यानी सभी जानते हैं, एंड अंडरस्टैंड और वो समझते हैं। भाई यहाँ पर जो है वो क्या है कि कॉमन लाइफ जो है सभी जो जीते हैं, जिस जमीन पे रहते हैं वो कॉमन लाइफ जीते हैं, जिनको हम सभी जानते हैं और सभी अच्छे से समझते हैं। तो इसी प्रकार से जो है जो सिमिलरिटीज बताने का प्रयास किया है इस पोइट ने, कि वे किस प्रकार से हम में सिमिलरिटीज है, हमें समानताएं हैं। लेट्स रिमेंबर यानी आओ याद रखें, Whenever we are told to hate our brothers, भी जब भी हमें कहा जाए, बताया जाए, to hate our brothers हमारे इन भाइयों से नफरत करें, it is ourselves that we shall
डिस्पोजेज, इट इज आवर सेल्स, यानी हम अपने आप ही, दैट वी सेल डिस्पोजेज, हम क्या कर रहे हैं, डिस्पोजेज कर रहे हैं, यानी उनको नष्ट कर रहे हैं, बेट्रे धोखा कर रहे हैं, कंडेम, कंडेम का मतलब किसी की निंदा कर रहे हैं, रिमेंबर याद करो, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी हम लोग जो एक दूसरे, आर्म का मतलब क्या है यहाँ, आर्म्स का मतलब है हथियार, जो हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, यानी एक दूसरे की लड़ाई पे उतारू हो रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को कंडेम कर रहे हैं, अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिलाइव, और ये क्या है, इट इज़ यानी ये है, द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन अर्थ, ये मानव की जो धरती है, दैट वी डिफाई, जिसको हम नष्ट कर रहे हैं, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, आउटरेज ऑफ इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ऑन, और ये आवर हेल्स ऑफ फायर, यानी कि जो हमारे जो ये फायर के या इस दुश्मनी के जो कारण उत्पन्न होने वाली जो परिस्थितियां हैं, एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, और इस इनोसेंस ऑफ एयर, यानी कि जो इनोसेंस में जो है इस हवा के अंदर इस जो गुस्सा रूपी डस्ट जो है जब हवा में फैल जाती है तो क्या होता है, हवा पॉल्यूटेड हो जाएगी, तो दैट इज एवरीवेयर आर ऑन, ये क्या है, ये हमारी खुद की है, ये अपनी है, सब जगह जो है हमारी खुद की है। रिमेंबर याद रखें, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है और न ही कोई कंट्री जो है वो स्ट्रेंज है, यानी अजीब है या अजनबी है। जेम्स किरकुप जो है इनके पोइट है, और इस पोएम में जेम्स किरकुप ने ये बताने का प्रयास किया है, एक रैशनल नेशनलिटी के बारे में बताने का प्रयास किया है कि भाई पूरी दुनिया में जो है वो आज चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, पावर के नाम पे हो, सत्ता के नाम पे हो, पैसों के नाम पे हो, जिस प्रकार से जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमारी मूर्खता के कारण है, और कोई भी फॉरेन नहीं है। यूनिवर्सल लिवलीहुड का मैसेज देने का प्रयास किया और कई सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ बताई है कि भाई जहाँ हम एक हैं, एक जैसे हैं, हम सभी श्वास लेते हैं, सभी नींद लेते हैं, सभी उठते हैं, और भगवान ने जब हमें बनाया है, तो जो हमारा क्रिएटर है, जो हमें बनाने वाला है, उन्होंने भी जब हमें एक जैसा बनाया, सबको एक जैसी बॉडी दी है, सबको बॉडी पार्ट जो है इक्वल दिए हैं, इट मीन्स उन्होंने किसी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएट हमारे साथ नहीं किया। अगर भेदभाव करना ही होता तो ऊपर से ही करके भेजता, किसी को सींग दे के भेजता, किसी को पूंछ दे के भेजता, किसी के 6 हाथ होते, किसी के 3 हाथ होते। अगर उसको डिफ्रेंशिएट करना ही होता तो वो ऐसे करके भेज सकता था, लेकिन सबको एक जैसा बनाया, इक्वल बनाया। इट मीन्स उसने उनकी नज़रों में कहीं कोई जो है ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमने अपने निजी स्वार्थों के कारण आपस में डिफ्रेंशिएट कर दिया है, एक दूसरे को बांटने का प्रयास हमने किया है। तो इस पोएम में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि भाई यहाँ पर जो है सभी एक हैं, कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है, या कोई भी नया या अजनबी नहीं है। हम सबको एक साथ मिलकर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की थीम के साथ काम करने की आवश्यकता है, इस बात पर महत्व दिया गया है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।